वादी कश्मीर में बेरोज़गारी और मुनशियात की लत दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रोज़ बरोज़ कमी के बजाय इजाफा होता हुआ नज़र आता है। बेरोज़गारी और मुफलिसी एक बहुत बड़ी वजह खुदकशी की भी बनती जा रही है। ज़िले बारामूला की एक मासूम बच्ची ने मुफलिसी की वजह से ही पुल से छलांग लगाकर खुद का खात्मा किया था। ऐसे में बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए अगर कोई भी शख्स कोई इकदाम उठाए तो हमें ऐसे शख्स की हौसला अफजाई ही नहीं बल्कि अपना भरपूर ताउन पेश करना चाहिए। राइजिंग कश्मीर एक ऐसा इदारा है जिसने ये तय किया है कि बिना किसी मुआवजे के वो ख़वातीन को सिलाई, एम्ब्रॉयडरी वगैरह की तरबियत देकर खुद रोज़गार कमाने के लायक बना देंगे। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो मायूसी के सिवा हमें और कुछ नहीं देखा। हमने जिन बुनियादी चीज़ों की तरबियत के लिए ज़रूरत है, माली हालत कमज़ोर होने की वजह से वो सहूलियात उन्हें बाहम नहीं। जिन ख़वातीन और बच्चियों ने इस इदारे से तरबियत हासिल की, अब वही बहसत उस्ताद बाकियों को तरबियत देकर अपना रोज़गार कमाने के लायक होने के बावजूद भी खुद रोज़गार से महरूम हो रहे हैं। खानियार श्रीनगर में तरबियती सेंटर में इलाके के लोगों और महल्ला कमेटी अगर अज खुद मुशाहिदा करेंगे तो वहाँ पर अपनी ही गरीब गुरबात और अपने वालिदैन से महरूम हो चुकी बच्चियों को तरबियत हासिल करते हुए पाएंगे। आम लोगों से हमारी गुजारिश है कि ऐसे इदारों की माली मावनत के लिए आगे आए ताकि हमारी बच्चियां मोहताज होने के बजाय खुद अपना रोज़गार कमाने के लायक हो। इतना ही नहीं बल्कि अपने वालिदैन और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सके। अगर माली हालत कमज़ोर नहीं होती तो ये बच्चियां एक छोटे कमरे में तरबियत हासिल नहीं करती। इदारे में सिर्फ एक मशीन है जिससे इतनी बच्चियां तरबियत हासिल नहीं कर सकती। आप आए अपने बच्चों की तरबियत वहाँ पे करवाएं ताकि आपके बच्चे भी रोज़गार हासिल कर सके। तरबियत हासिल करने के बाद बहसत उस्ताद काम करने वाली एक बच्ची से हमने बात की तो उसने कुछ इस तरह के ख़यालात का इजहार किया। आप भी खुद महसूस कर सकते हैं कि तरबियत हासिल करने के बावजूद भी ये बच्ची खुद अपना रोज़गार नहीं कमाती बल्कि बाकियों को तरबियत देती है। मैम, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? लगभग मेरा 1 साल हो गया यहाँ पे आते हुए। तो मैंने खुद यहीं से सीखा है। मैं खुद यहीं से सीख के निकली हूँ। राइजिंग कश्मीर से मैं सीख के निकली हूँ। तो मेरा कोई अभी फ़ायदा नहीं मिल रहा है सीखने का, क्योंकि मेरा जितना भी टाइम जा रहा है वो बच्चों को सिखाने में जा रहा है। हमारे पास उतने सोर्सेज नहीं है कि यहाँ पे मैम कोई टीचर प्रोवाइड करे, क्योंकि कोई टीचर जो है वो ऐसे खामखा पे यहाँ पे नहीं आ सकती है ना, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगी ना बिना किसी बिना किसी फ़ायदे के। तो इसलिए जो बच्चा यहाँ से सीख के निकल रहा है उसी को सिखाना पड़ता है यहाँ पे दूसरे बच्चों को भी। हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, हेल्प करें, ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं, उनको फ़ायदा मिले राइजिंग कश्मीर से। क्या आपको खुद को ये एहसास हुआ कि आपने यहाँ पे सीखा और ये एहसास करके कि अब मुझे भी सिखाना चाहिए था, तो यही सोच के क्या आप इन बच्चों को सिखाती है? बिल्कुल, मैं जो भी सिखा रही हूँ बच्चों को दिल से सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं खुद को स्टैंड करूँ, लेकिन खुद को स्टैंड करने में मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। टाइम वेस्ट मैं नहीं बोलूँगी, मेरा टाइम हो रहा है इनको बच्चों को सिखाने में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी स्टैंड हो जाऊँ, मैं खुद भी कुछ करूँ और ये बच्चे भी कुछ करें। इदारे से तरबियत मुकम्मल करने के बाद
एक खातून का कहना था कि आज इस इदारे से तरबियत हासिल करके मेरी सारी मुश्किलात का अज़ाला हुआ। अब मैं अपने बच्चों की देखभाल खुद रोज़गार कमाकर बहुत अच्छे से करती हूँ और अपनी ज़िंदगी से तरबियत हासिल करने के बाद बहुत मुतमईन भी हूँ। नाज़रीन, किस तरह के ख़यालात का इसने इजहार किया, आप खुद मुलाहिज़ा फरमाइए। मैम यह राइजिंग ये चलान यम हेचनावान टेलरिंग वगैरह हेचनावान तुह तह हेचुआ ये? अस्सलाम वालेकुम। मे होच ये मे गो वारिया काल ये हेचमतिस बस मे गर करान बस शुर ते पालान तथ पे पनुन पान ते मे खानदार मजूर करान। शुक्र खुदायस कुन ये होच मे असल पे। गोवा यो जरिए कि तुम वनकस मुतमईन पन्ने जिंदगी कि मे हेच ये हेचित वन तुम तमिक फायदे तुलान आराम सान यस तुम परेशानी सो गया दूर। शुक्र खुदायस कुन करान जेना पे रोपये दह शुरन तस वातान खानदार मजूर सह नीरान पान शुर बह पालान स्कूल गसान असल गर तस बह पकन शुक्र खुदायस कुन। यस ये मैडम यह दपान अस नसा पानस तह द्राय यमो ये हेच यम दपान करो यह कंटिन्यू मगर यमो ये हेच तमें ये हेचनावान। मिसाल के तौर पर अगर तुह वनो दपो तुम हेचनो ये तुम समझो कि अगर मे हेच तो बह हेचनावक यम तुम हेक्यू तेल पान सो काम कर तेल तुम हेचनावनस लगुन। अम खतर गोस तिमन तन हेचनावन खतर यमन हेचनावन ये तिमन ये दिवान बिचारन कहें तेल कुस योर हेचनावनी। अम खतर वन मैडम दपान अगर ये हालत रोज तेल पे बंद कर अगर ये बंद करो कोता मुश्किल तुम बसान मुश्किल अगर आज कोर हेचान मतलब तम तन कुन तरफ मतलब जेना पे रोपये दह पकन ब्रो क्या मोहताज रोजान कंस क्या कोर जरूरत क्या रोपयन दहन कंस गस मोहताज रोज अत गस दारन क्या ये बह गुजारिश करान सारे ये करो मतलब हेल्प कर सोरे मतलब ये क्या सह करो हेल्प ये क्या कोर लग अ वर क्या रोपये दह अकिस कोर जरूरत सो बड़ सो लकट रोपये दह जरूरत अत गस खुदा रचित कंस दारन। मे तीजा एज कह मगर मे खुदा सवाल जु कोर गुजारिश बह कर क्या सेंटर गोस ब्रो पकुन ये असल लड़की सोचन क्या वन खानदार कर क्या फैमिली गर फैमिली पे शुरन हज फैमिली पकुन ब्रो क्या मुसीबत सोरे पे कर ये महल कोर तुम दिवा तिमन मशवर योर यू तो हेचु ये बस मेहरबानी कर ये योर हेचु क्या पे रोपये दह आज वारिया कह मोहताज गस रोज मोल मोज तो पोशन कह बेन बोय तो मेहरबानी कर ये अपील करा ये। इदारे की सरबराह ने जो वाकई खुद मुबारकबादी की मुस्तहिक हैं, आम लोगों को आगे आने की अपील करते हुए अपने मिशन में कामयाब होने के लिए इदारे को माली मावनत की अपील की। मैम नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम सईद रिहाना है। रिहाना जी, राइजिंग कश्मीर आप चलाती है यहाँ पे, थोड़ी सी तफसील बताइए आप क्या करवाती हैं यहाँ पे। जी राइजिंग कश्मीर तो पहले मैं खाली नहीं चलाती हूँ, यहाँ पे हमारी गर्ल्स का ग्रुप है, लड़कियों का ग्रुप है जो इकट्ठे मिलजुल के हम ये चलाते हैं। मैंने पहले भी 1-2 बार आप मीडिया से बात करते हो, मैं सिंगल हैंड नहीं बल्कि मेरे साथ पूरा ग्रुप है लेकिन खाली गर्ल्स का है। तो हमने ये इनिशिएटिव 2018 से लिया है। तो 2018 से हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमसे बन पड़ता है हम वैसे हेल्प के लिए निकल आते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश है कि हम आगे भी सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें। जो यहाँ पे ये लड़कियाँ हमने देखी तो क्या सिखाया जाता है इनको यहाँ पे? जी पहले तो मैं इन लड़कियों का इंट्रोडक्शन दूंगी। दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन्स। तो इनमें कुछ हमारे और भी बहुत सारी लड़कियाँ ऑर्फन्स हैं जिनके पास इनकम सोर्स नहीं था, क्योंकि आपने देखा है इस टाइम बुटीक में जाएं या किसी बड़े सेंटर में जाएं, वहाँ तो पहले इनको हैवी अमाउंट मांगा जाता है कि भाई आपको 5,000 या 2,000 वटेवर, जो भी उन डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कैसा है। जितना हाई इंस्टीट्यूट उतनी ज़्यादा डिमांड होती है पैसे की।
तो हमारे पास कुछ हमने सर्वे किया था, ग्रुप में हम निकले थे दाएं बाएं, तो कुछ गर्ल्स ऐसी आई थी, बोला था काश मैम हम भी सीखते, मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम सीख नहीं पाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये आप मीटिंग करी कि नहीं, हमें लगता है कि हमें भी ये स्टाफ उठाना, जबकि हम 2018 से ये काम करते आ रहे हैं। हमने उससे पहले भी लड़कियों को ये टेलरिंग है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जिसको हम बोलेंगे, हमने सिखाए। लेकिन इस टाइम हमें इतनी ज़्यादा लड़कियां हमारे सामने हैं कि मैम सीखना चाहते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। तो फिर हमने जब हम मीटिंग करी, मीटिंग में हमने डिसीजन लिया कि हम मोहल्ले में जाएंगे, कोशिश करेंगे हर एक मोहल्ले में अपना एक टेलरिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू करें। लेकिन हम सबसे पहले हम चाहते थे कि महिला कमेटी हमारा साथ दे थोड़ा सा, ताकि हम इनको आगे लेके जाएं। लड़कियां जो हमारे पास सीखने के लिए आ रही हैं इस टाइम टेलरिंग, वो कंप्लीट परफेक्ट हो गई, उनमें परफेक्शन भी है। तो हमने सोचा था वो शायद यहाँ से सीख के जाएंगे, उनको रोज़गार का सबब बन जाएगा अपने लिए, क्योंकि आजकल सिंगल अपना बर्डन उठाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पेरेंट तो बेचारे कितना करेंगे, कितना उठाएंगे बोर्ड, अभी अपना ही बर्डन अगर कोई उठा ले वो काफ़ी होता है। तो जिनको हमने यहाँ पे ट्रेन किया, तो बट ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उनको अभी कोई हमारी तरफ से या सोसाइटी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो। अब आप बोलोगे कैसा फाइनेंशियल सपोर्ट? देखिए, जब अब यहाँ पे हम ऑर्फन हो, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन हो, गरीब लड़कियाँ हमारे पास सीखने के लिए आती है, तो हम उनको टीचर एक रिकमेंड करना चाहते हैं, परफेक्ट टीचर, क्योंकि एक उस्ताद ही स्टूडेंट, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जब वो किसी को सिखाता है तो उस्ताद बनता है। लेकिन उस उस्ताद तभी हमारे पास आएगा जब उसको भी हम कुछ सपोर्ट फाइनेंशियली कर पाएंगे, क्योंकि उसको आप यहाँ पे अपना टाइम देना पड़ता है। एक आपको पता है आजकल के दौर में 1 घंटा भी कहीं ये स्पेंड करो, बहुत कुछ इंसान को उसमें सहना पड़ता है। यहाँ तो 3-3 4-4 घंटे ही लड़कियाँ दे के जाती हैं। अब हम यहाँ पे इनको प्रिपेयर करते हैं, जो हमें यहाँ पे लड़कियाँ टीच, फिर जब हमें लगता है कि परफेक्ट हैं, कि कर सकते हैं, तो आगे फिर वो दूसरे बच्चों को जो नए नए हैं बिलो, मैं पहले ही बोला, बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को रिकमेंड कर रहे हैं आने के लिए कि आप यहाँ आए, कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। लेकिन साथ में इस बात का भी अफसोस रहता है, जो यहाँ पर परफेक्ट बन के जा रहे हैं उनको वापस बुला रहे हैं। वो पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, फिर वही स्टूडेंट हमें टीचर बन के आते हैं, लेकिन उस टाइम अफसोस हमें होता है कि उस टीचर की जेब में हम 10 रुपये भी नहीं डाल पाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिला कमेटी या समाज में सोसाइटी के लोग थोड़ा हेल्प के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि सिंगल हैंडेड हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे जितना बन पड़ता है हम करेंगे, लेकिन शायद ये चेन हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़े। अगर जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा हम इस चेन को आगे लेके नहीं जाते हैं। हम देखो इस टाइम बहुत सारे काम हैं बाहर, बॉयज़ को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, वो चाहे तो पत्थर से भी अपना ये निकाल सकें, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस का उनको सामना करना पड़ता है। हम चाहते थे कि हमारी राइजिंग कश्मीर की तरफ से इनको एक ऐसा सपोर्ट मिले कि ये फाइनेंशियली अपने आप को यहाँ कुछ काम करें, अपना ही बर्डन, अपने पेरेंट्स का बर्डन उठा पाएँ। लेकिन अब मुझे ये भी थोड़ा अफसोस हो रहा है कि हम चाहते हैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, जो ये हमें टीचर्स हैं यहाँ पे, हमें टीचर्स और भी चाहिए, बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। तो हम आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि आए, हमारा साथ दें, हमारे हाथ से हाथ मिलाएं, ताकि हम इनका जो ये है बर्डन है, या इनको ये डिपेंडेंट है इस टाइम, ये इंडिपेंडेंट हो जाए और एक अच्छे तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहें किसी पे, इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना बर्डन खुद उठाएं, अपनी फैमिली का बर्डन उठाएं। लेकिन इसके लिए जब तक हमें किसी का सपोर्ट नहीं होगा, स्पेशली जिस मोहल्ले में जाएंगे वो मोहल्ला कमेटी भी हमारे पास हमारा सपोर्ट दें, तब जाके हम इनको लेके जाएं। अगर और भी कोई आ सकता है तो हम उनको वेलकम करेंगे कि आप इस अच्छे, जो हम ये अच्छा स्टेप उठाने जा रहे हैं, अपने सोसाइटी को कुछ देने के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ आएँ, हमारे हाथ से हाथ मिलाएं, ताकि हम इस चेन को कंटिन्यू करें, कहीं स्टॉप ना करें। ये चेन हमारी ऐसी बने, क्योंकि ये रिज़्क और रोज़गार का मामला होता है। आजकल आपको पता ही है हर घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ी बहुत, हम नहीं बोलेंगे हम बहुत ज़्यादा कमी कर सकते हैं ख़त्म, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कतरा कतरा समंदर भरता है। अगर हम थोड़ी से इन लड़कियों को हम करें, कल जाने ये कितनों को आगे लेके जाएंगे, कितनों आगे कितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इनके थ्रू, इनको कहीं से काम आएगा, घर बैठे ये काम करेंगे। इनको कहीं इस टाइम आपको पता है मार्केट का वैल्यू क्या है, स्टिचिंग के चार्जेस क्या होते हैं, हम नहीं बोलेंगे 500-600 कम ही लें, जितने में अपने घर को चला सकते हैं। तो प्लीज़ आइए, हमारा थोड़ा बहुत साथ दीजिए।